नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। नीतीश कुमार ने आखिर मना ही लिया और मनाकर उन्हें पटना लाने को या बिहार लाने को वो राजी भी हो गए हैं, वो पुलिस के पदाधिकारी, जिसको लेकर के जो सरकार बहुत एक्टिव मोड में थी, क्योंकि जब से अचानक से तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन स्टार्ट किया और खुद भी लोग देख रहे हैं जो बिहार में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हत्या, लूट, इन सब चीज़ों में इजाफा हुआ है। उसके बाद से सरकार ने सोचा जो एक ऐसे अफसर की तलाश शुरू कर दी जो क्राइम को कंट्रोल करे। तो ऐसे अफसर की तलाश सरकार की समाप्त भी हो गई है और तलाश भी पूरी भी हो गई है, क्योंकि वो नाम कुंदन कृष्णन है, जो बिहार के ईडीजी के बाद से दिल्ली गए थे सेंट्रल डिप्रेशन में, इन दिनों सीआईएसएफ में हैं। और उनसे सरकार ने बात भी की, लेकिन वो पहले आने को तैयार नहीं थे। वो बोले जो 3 महीने के बाद मेरा सेंट्रल में डीजी में इम्पैनलमेंट हो रहा है और मैं वो छोड़ के फरवरी में उनका होने वाला है। और उसके बाद उन्होंने कई तरह के अपने निजी कारणों का भी हवाला दिया जो वो अभी बिहार जाने की स्थिति में नहीं है, वो नहीं जा पाएंगे बिहार। बच्चों की पढ़ाई है, इतने जल्दी अगर जाना आना अगर लगा रहेगा तो इनको परेशानी होगी। तो वैसे कई दफ़े लोगों ने बात भी की, इनके कई हित मित्र ने भी बातचीत की। बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार जी, उन्होंने भी बात की। काफ़ी ये बातचीत कहें जो आलोक राज के पदभार ग्रहण करने से ही चल रही है। 30 अगस्त या 1 सितंबर कह लें तो 1 सितंबर से ही ये बातचीत लगातार चल रही है। लोग उनको मनाने का प्रयास कर रहे थे और उनको बिहार लाने का प्रयास कर रहे थे। वैसी स्थिति में अब एक पत्र भी जो मेरी जानकारी में है, जो एक पत्र भी बिहार सरकार के तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा गया है और पत्र में कहा गया है जो इनकी सेवा राज्य को वापस कर दी जाए। कुंदन कृष्णन की सेवा जो सेंट्रल में अभी दे रहे हैं वो राज्य को वापस लेना चाहते हैं। वैसी स्थिति में अब कहें जो अब केंद्र के पाले में गेंद है और अब कहें जो इन दिनों दिवाली दशहरा को लेकर के और छठ को लेकर के भी काफ़ी छुट्टी कम रहा और कामकाज भी थोड़ा कम हुआ। वैसी स्थिति में कहा जा रहा है जो अगले वीक तारीख भी तय हो चुकी है। जो मेरे सोर्सेज हैं, जो 2 तरह के सोर्स हैं। एक सोर्स जो पक्का सोर्स जो हमको बता रहा है जो 20 तारीख तक कुंदन कृष्णन बिहार आ जाएंगे, और एक सोर्स जो पटेल भवन के गलियारों में जो कहें जो हवा चल रही है जाने उनके आने की, वो सोर्स की तारीख है 25 तारीख। 20 तारीख को इससे बुधवार है, 20 से 25 में कोई ज़्यादा दिन का अंतर भी नहीं है। और कहें जो और ऐसे मेरी जानकारी में वो जो पत्र गृह मंत्रालय को भेजा गया है अभी एमएचए में पहुंचा भी नहीं है। और क्योंकि एमएचए के लोगों से छानबीन की गई, कहा जो इस तरह का पत्र वो अभी तक हम लोग के पास नहीं आया। हो सकता है जो गृह सचिव के पास गया हो वहाँ से एमएचए में नहीं आया है, और हो सकता है लास्ट में डायरेक्ट सीधे ऑर्डर ही निकल जाए। तो वैसी स्थिति में कुंदन कृष्णन को लेकर के नीतीश कुमार भी काफ़ी सेंसिटिव थे, क्योंकि जिस तरह से बिहार में अपराध भरा है वो मात्र एक शख्स है, कुंदन कृष्णन को ही वो नीतीश कुमार जानते हैं, जो वही शख्स इसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब वो एडीजी रैंक के हैं, पदाधिकारी हैं, वो फील्ड में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके जो इन्फॉर्मर हैं वो पूरे बिहार में हैं। और बिहार में जहाँ भी वो रहे, वो एक तरह से कहें जो पटना के सीनियर एसपी के रूप में थे। वो 2005 के बाद जब सरकार बनी नीतीश कुमार के, तो उस समय वो थे सीतामढ़ी के एसपी, और सीतामढ़ी से सीधे उनका तबादला पटना किया गया था। और पटना में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया, पटना को क्राइम फ्री टाइप से कर दिया था। कहें कि पटना में ठीक इनके पहले वाले शासनकाल में एक किडनैपिंग की बरामदगी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 12 बजे कोई सीनियर एसपी करते थे तो 4 बजे एक व्यापारी या डॉक्टर फिर उठ जाया करते थे, उनका अपहरण हो जाया करता था। तो वैसी स्थिति में कहें जो कुंदन कृष्णन ने उस स्थिति से पटना को निकाला, क्राइम बंद करवा दिया, किडनैपिंग बंद करवा दिया, लूट। अब ठीक है, पूरी तरह से रामराज तो नहीं आ सकता है, क्योंकि रामराज तो है भी नहीं, अपराधी है तो अपराध करेंगे ही, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम को उन्होंने समाप्त कर दिया। उनका इससे पहले आपको याद होगा, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, 2002 में हुआ था, 28 मार्च से 30 मार्च तक कहें 3 दिन छपरा जेल को कैदियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। 5 कैदी को ट्रांसफ़र करना था, 3 को बक्सर, 2 को भागलपुर। उन पाँचों कैदियों ने 1300 कैदियों को भड़का कर जेल के लोगों को बाहर करके, जेल से बाहर अंदर से ताला लगाकर उसको कब्जे में कर लिया। 27 तारीख रहा, 28 रहा, 29 रहा। और उसके बाद जब कब्जे में जब जेल आ गया तो उसके बाद हुआ, जब भाई ये बहुत अद्भुत बात है, उस समय कुंदन कृष्णन
छपरा के एसपी थे, पटना में जेल आईजी थी हरजोत कौर भी गई थी वहाँ। तब लोग कहते हैं, मतलब वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कहते हैं जो ये मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ के सीढ़ी के हवाले कुंदन कृष्णन, उस समय ट्रेनी डीएसपी थे हरिमोहन शुक्ला, मुफस्सिल मढ़ौरा और सोनपुर के थानेदार, एसपी का चालक और एक और पुलिसकर्मी, 5-7 पुलिसकर्मी वो जेल की दीवार पर चढ़ते हैं। उसके बावजूद भी ईंटा रोड़ा पत्थर चलते रहता है और उसके फायरिंग भी होती रहती है। पुलिस के द्वारा पहले आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है वहाँ पे जेल में, वहाँ पे, लेकिन कोई तितर बितर नहीं होता है। तब जाके पुलिसिया कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई में कहें जो 5 लोग मारे जाते हैं, 5 कुख्यात हैं, किसी पर 12 केस, किसी पर 13 केस, किसी पर 6 केस, मतलब कहें जो ऐसे। इसमें कुंदन कृष्णन का हाथ भी टूट गया था। तो उन स्थितियों से जूझते हुए फिर पटना आते हैं, पटना को कंट्रोल करते हैं। तो वैसी स्थिति में कुंदन कृष्णन की ज़रूरत बिहार को दिखी, सरकार को दिखी, इसीलिए काफ़ी मान मनोबल के बाद कुंदन कृष्णन को लाने के लिए सरकार तैयार हुई है। काफ़ी ऊंचे स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा कई राउंड की बातचीत के बाद लेकिन एक चीज़ है, क्या कुंदन कृष्णन को फ्री हैंड मिलेगा? क्या कुंदन कृष्णन अपनी आज़ादी के साथ काम कर पाएंगे? ये ही सवाल जो है ये बहुत भी यक्ष प्रश्न है, क्योंकि सरकार पे कब्जा आईएएस लॉबी का है। आईएएस लॉबी बहुत खास है सीएम नीतीश कुमार के लिए। आईपीएस को उन्होंने उतना तरजीह नहीं दिया, केवल अभ्यानंद को थोड़ा सा तरजीह दिया था। लेकिन क्या कुंदन कृष्णन को इतनी मान मनोबल और इतने प्रयास के बाद लाया जा रहा है, तो क्या उनको आज़ादी मिलेगी, उनको अपने स्तर से काम करने की आज़ादी मिलेगी? क्योंकि जो मेरी जानकारी है, अभी कई ऐसे फील्ड में अधिकारी हैं, हम नाम नहीं लेंगे, न पद लेंगे, न इलाका लेंगे, जिसमें 1 या 2 को छोड़कर कुंदन कृष्णन की नज़र में वो सारे अधिकारी कहें जो एकदम काम करने वाले नहीं हैं, केवल दूसरा काम में लगे रहते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या कुंदन कृष्णन के इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी? क्योंकि एक आईपीएस, 2 आईपीएस, जो 2 एसपी का ट्रांसफ़र मनमाना ढंग से नहीं कर पाए आरएस भट्टी, इसी कारण से उन्होंने बिहार को बाय बाय कह दिया। उनकी इच्छा के विरुद्ध सरकार ने ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद वो आरएस भट्टी कहते रह गए जो इस व्यक्ति को हटाइए, इस अधिकारी को यहाँ से हटाइए। सरकार ने नहीं हटाया, क्योंकि वो सरकार के खास थे और उन दोनों खास के खास। तो वैसी स्थिति में उन दोनों एसपी, तो अब जब एसपी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग डीजीपी अगर अपनी इच्छा से नहीं करा सकता है, तब डीजीपी दिल्ली जाने के अलावा और क्या कर सकता है? तो वैसी स्थिति में कुंदन कृष्णन, क्या वो उनको आज़ादी मिलेगी जिस तरह से उनको काम करने की आदत है? क्योंकि उन्होंने जहाँ भी काम किया, पटना काम किया, छपरा काम किया, सीतामढ़ी काम किया, पटना के बाद भागलपुर गए, फिर उसके बाद आईजी पटना भी रहे, एडीजी हेडक्वार्टर भी रहे। बाद में कुछ कारणों से, पॉलिटिकल कारणों से सरकार नाराज़ हो गई, उन्हें फिर सिविल डिफेंस में भेज दिया गया और सिविल डिफेंस से वो सीधे दिल्ली चले गए। तो क्योंकि सिविल डिफेंस जाने का मतलब लोग कहता है कोल्ड स्टोरेज। तो मतलब कहें जो जिस सरकार को सुशासन में कन्वर्ट करने के लिए जिस पदाधिकारी का योगदान रहा, उस पदाधिकारी को अगर आप सिविल डिफेंस में भेजते हैं, वो पदाधिकारी नाराज़ होकर अगर दिल्ली चला जाता है, क्योंकि इस बार जो कुंदन कृष्णन दिल्ली गए अपनी इच्छा से नहीं गए, सिविल डिफेंस सरकार नाराज़ थी और सिविल डिफेंस में इतने अच्छे हैंड को सरकार कई महीनों तक रखी। वैसी स्थिति में कुंदन कृष्णन क्या अपना प्रयास उनको दिल्ली ले गया और अच्छे जगह, वो अजीत डोभाल की टीम में थे पहले, और अजीत डोभाल की टीम से निकलने के बाद वो सीआईएसएफ में आए, एडीजी बने और अब तो बिहार आ रहे हैं। अब या तो 20 तारीख को आए या 25 तारीख को आए, हम दोनों सोर्स में से कौन मेरा सोर्स सही है वो तो अब 20 और 25 को ही पता चलेगा। और ये विधानसभा चुनाव में, जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2025 का, वो एनडीए के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो इसका यूएसपी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी 1 साल का टाइम है, अगले नवंबर में चुनाव होना है और वैसी स्थिति में आज ये नवंबर चल रहा है, तो अगर 20 तारीख या 25 तारीख को आ जाते हैं नवंबर में, तो वैसी स्थिति में 1 साल का टाइम है और 1 साल का टाइम काफ़ी लंबा टाइम होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन
अगर टाइट हो जाए तो 24 घंटे में कुछ भी कंट्रोल हो सकता है। अपराधी हो, अपराध हो, सिस्टम साथ देना चाहिए। सिस्टम के साथ अगर छेड़छाड़ होता है तब वहाँ कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वैसी स्थिति में 1 साल टाइम है कुंदन कृष्णन के काम करने के लिए। कुंदन कृष्णन को अब ये देखना होगा, जो कुंदन कृष्णन को टीम मिलती है कि नहीं, टीम का सपोर्ट मिलता है कि नहीं, क्योंकि कुंदन कृष्णन थोड़ा सा मतलब कहें जो बेबाक अंदाज वाले ऑफिसर हैं, वो बात रखते नहीं है, बात तुरंत वापस कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में कुंदन कृष्णन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। और सरकार जो चाह रही थी वो सरकार अभी तत्काल तो वो जीत गई है सरकार, क्योंकि कुंदन कृष्णन को वहाँ पे पटना लाने का प्रयास में लगता है सफल हो रही है। अब जब आ जाते हैं तभी देखा जाएगा। लेकिन एक लेटर सरकार के द्वारा जरूर लिख दिया गया है, और लेटर 15 दिन पहले लिखा गया है इनके कार्यों मतलब कि इनके सेवा को बिहार में वापस करने के लिए। अब ये देखते हैं, इंतजार करते हैं 20 या 25 तक कुंदन कृष्णन कब आते हैं। लेकिन इतना तय है कि कुंदन कृष्णन बिहार आ रहे हैं अपराध और अपराधी को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन सख्ते में अधिकारी भी हैं, अपराधी से ज़्यादा खौफ अधिकारियों में है, क्योंकि कुंदन कृष्णन के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना सॉलिड है। मैंने अपनी आंखों से देखा है पटना शहर में, अगर साथ बैठा हुआ था और एक थानेदार को फ़ोन करते हैं तो उन्होंने उनसे पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा थाना पर। तो उन्होंने मोहल्ले का नाम बताया, कहा जो वहाँ चले जाइए, वहाँ एक लूट की घटना घट गई है। अब देखिए थानादार को पता नहीं चलता है, यहाँ बैठे हुए सीनियर एसपी कार्यालय में सीनियर एसपी को पता चल जाता है जो किस थाना क्षेत्र में कौन सी घटना घटी है। तो वैसी स्थिति में अब 40 जिले के एसपी को सावधान रहने की ज़रूरत होगी, डीआईजी को, आईजी को, क्योंकि एक पत्ता भी हिलता है, एक पेन भी अगर डोलेगा, एक कागज़ भी हिलेगा टेबल पर से, तो कुंदन कृष्णन के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। इसलिए अपराधी से ज़्यादा सख्ते में अधिकारी है। अपराधी तो खौफ में रहेगा ही, अब सख्ते में अधिकारी है जो उसका 1 साल अब कैसे बीतेगा, उसी के इंतजार में वो 1 साल बिताएंगे। तब तक ले दीजिए दर्शक इजाज़त। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।